कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जो कुकर्म है उसके कारण मनीष कश्यप भी चुनाव हारे, उसके कारण वाईबी गिरी सर भी चुनाव हारे, उसके कारण आपको ये रितेश पांडे कलाकार हारे और उसी के कारण केसी सिन्हा साहब हारे। विपिन सर हुए। एक और क्या नाम लिए हैं? दिलीप कुमार छात्र। दिलीप जी है या वाईबी गिरी साहब है या रितेश पांडे जी हैं या आपको जो है वो केसी सिन्हा साहब है या मनीष कश्यप जी हैं। इन सब लोगों को चुनाव जीतना चाहिए था, वो निर्दलीय से होते या दल से होते किसी से। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि जनता के दिमाग में हो गया था कि अगर एक भी सीट एनडीए को हम कम दिए या अगर थोड़ा भी हम रिस्क लिए तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये बात भाजपा के लोग जनता के दिमाग में बिठाने में कामयाब हो गए थे। आरजेडी के कई कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, पटना गांधी मैदान में छोटू छलिया आकर के और गाना गाते हैं, मतलब ये सब माल कट्टा पिस्टल छर्रा इसका गाना गाने लगते हैं। तो लोगों के दिमाग में था कि कहीं ना कहीं फिर से वो जंगल राज नहीं आ जाए। आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव 9वीं पास नहीं कर पाए तो हर घर में एक सरकारी नौकरी कैसे देंगे? ये भी एक बात है। जी। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को दामाद चुनना हो तो वो इंजीनियरिंग पास चुनेगा कि 9वीं पास चुनेगा? इंजीनियरिंग पास चुनेगा। तो फिर ये सीएम क्यों 9वीं पास चुनेगा इंजीनियरिंग पास को हटा के? अगर बेटा को बनाना हो 9वीं पास में से और इंजीनियरिंग पास में से तो लोग इंजीनियरिंग पास बनाएगा कि 9वीं पास बनाएगा? लेकिन सर अभी 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें डॉक्टर केसी सिन्हा जन स्वराज पार्टी से विधायक लड़े थे, लेकिन वो भी तो अच्छे पढ़े लिखे थे, मैथ के कहिए तो पितामह थे। जो देखिए रितेश पांडे, केसी सिन्हा, वाईबी गिरी और मनीष कश्यप, ये सभी लोगों को जीतना चाहिए था। लेकिन प्रशांत किशोर के कमियों के कारण ये लोग नहीं जीत पाए। पूरे लगभग मुझे लगता है कि जनसुराज के जितने कैंडिडेट्स हैं उन सब में ज्यादा वोट मनीष कश्यप को आया। तो मनीष कश्यप जो अपने बल पे 37,000 कुछ 100 वोट ला सकते हैं, वो विधायक भी बन सकते थे अगर उनको टिकट दूसरे किसी पार्टी से मिला रहता, मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी से मिला रहता, आरजेडी या बीजेपी से मिला रहता, तो मतलब महागठबंधन या एनडीए से मिला रहता। तो लेकिन वो हार गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जो कुकर्म है उसके कारण मनीष कश्यप भी चुनाव हारे, उसके कारण वाईबी गिरी सर भी चुनाव हारे, उसके कारण आपको ये रितेश पांडे कलाकार हारे और उसी के कारण केसी सिन्हा साहब हारे। सर छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, वो तो निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको जीतना चाहिए था। हाँ, तो ये जनता का ये दोष है कि जनता क्या करती है कि उसको अच्छा भी चाहिए और एक संगठित अमीर या बड़ा आदमी भी चाहिए। ये थोड़ी सी गलत बात है कि निर्दलीय को जिताना चाहिए लोगों को। सर महानार विधानसभा से विपिन सर भी लड़ रहे थे, वो भी चुनाव नहीं जीते। विपिन सर हुए। एक और क्या नाम लिए हैं? दिलीप कुमार छात्र। दिलीप जी है या वाईबी गिरी साहब है या रितेश पांडे जी हैं या आपको जो है वो केसी सिन्हा साहब है या मनीष कश्यप जी हैं। इन सब लोगों को चुनाव जीतना चाहिए था, वो निर्दलीय से होते या दल से होते किसी से। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि जनता के दिमाग में हो गया था कि अगर एक भी सीट एनडीए को हम कम दिए या अगर थोड़ा भी हम रिस्क लिए तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये बात भाजपा के लोग जनता के दिमाग में बिठाने में कामयाब हो गए थे। और इनके रैलियों में जो गाने बज रहे थे, देखिए नीतीश कुमार पर भी गाना बजा था कि साइकिल लेके चलती है नीतीश कुमार के माल ही है, लेकिन ये जदयू के रैलियों में नहीं बजा था, जदयू के स्टेज पर नहीं बजा था, जदयू का कोई नेता इस पर जो है वो वायरल डांस नहीं किया था। लेकिन यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि आरजेडी के कई कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, पटना गांधी मैदान में छोटू छलिया आकर के और गाना गाते हैं, मतलब ये सब माल कट्टा पिस्टल छर्रा इसका गाना गाने लगते हैं। तो लोगों के दिमाग में था कि कहीं ना कहीं फिर से वो जंगल राज नहीं आ जाए। दूसरा क्या है कि बहुत सारा क्राइम इस राज में भी हुआ, लेकिन जो शिल्पी गौतम हत्याकांड था, जो चंपा विश्वास कांड था, ये सारा कांड जो है वो बीजेपी ने इस बार जीवित कर दिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से इसका भय दिखा दिया था। तो लोगों को लग रहा था कि जंगल राज कहीं नहीं आ जाए, इसलिए लोगों ने रिस्क नहीं लिया और उसी के कारण ये सब लोग हार गए। सर आपको क्या लगता है लालू जी का राज जंगल राज था?
हमको देखिए लगने से क्या होता है, जी मैं कौन सा जज हूँ कि मेरे लगने से कुछ हो जाए। मैं बिहार का एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी के तौर पे मैं झेला हूँ। जी जंगल राज का दंश तो मैंने झेला है। अब जहाँ आप बैठे हुए मेरे घर के जस्ट बगल में जेल है, तो लालू राज में ये होता था कि जेल में कैदी जो है वो दिन भर अपना जो है कचहरी में रहता था, रात को आके जो है वो जेल में रहता था और मन किया तो घरे चला जाता था। ये स्थिति हुआ करती।